हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। आज ये वीडियो माध्यम आम देखा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर 14 पेपर जपरिक आपण मैंने जानी कल उत्कल यूनिवर्सिटी सिक्स सेमिस्टर एग्जामिनेशन सरी गोटे दिन में तीन पेपर हो जाता कोर 13 कोर 14 और डीएससी 3। आम लास्ट वीडियो रे कोर 13 जहाँ क्वेश्चन सब आसाला डिस्कसन करते। आज कोर 14 डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो सब क्वेश्चन आसको डिस्कसन करवा। प्रायतः इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन गुड़िक प्रायतः डायरेक्ट क्वेश्चन थी, सेमती किसी कन्फ्यूजिंग नाला। किंतु डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन आसी किसी क्वेश्चन अच्छे जहाँ निश्चित भाव किसी आम्बिग्यूटी अच्छी टे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन अच्छी। किंतु मन रखु कोर 13 और कोर 14 रे जो सब क्वेश्चन होती प्रायतः से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आम एंट्रांस एग्जामिनेशन रे आसे। तेणु जो प्रिपेरेसन करुँच कोर 13 कोर 14 आपण मान जो 50-50 क्वेश्चन मिल जाइए आपण को पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रांस निश्चित भाव में हेल्प कर। तेणु ये क्वेश्चन गुड़ा टे ध्यान सहित देखिए, यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आसे एंट्रांस एग्जामिनेशन रे। आसंतु देखिए कौन कौन अच्छी क्वेश्चन देखो। प्रथम क्वेश्चन थिला बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन। जो आम कैलकुलेशन करा जाए बर्थ रेट टी आमर मिड ईयर रे कैलकुलेशन करा जाए बर्थ ईयर टी। तेणु 1 ईयर हिसाब से आमर कैलकुलेशन नि आइ थाए बर्थ रेट कैलकुलेशन जो आम कर तो आंसर हो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी। सेपरी सेकंड जदि क्वेश्चन आसवा द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। जो अधिक आम पॉपुलेशन ग्रोथ जो आम देखुचे भर कौन हम ऑप्शन भितर हाई बर्थ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई डेथ रेट एंड मोर मैरिड कपल्स। The large proportion of population growth refers to कौन ये आंसर हम हाई बर्थ रेट। थर्ड क्वेश्चन को जब देखा द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर फॉर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। ये है पूरा इनफैंट मोर्टालिटी रेट ये हूँ डेफिनेशन। तेणु इनफैंट मोर्टालिटी रेट हमार आंसर जो प्रति आमर वर्षक आमर जन्म वर्षक भितर छुआ संख्या नि जाए प्रति 1000 केते जन भर डेथ कर हिसाब से आम बाहर करा जाए इनफैंट मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट करा जाए। से क्वेश्चन नंबर 4 जदि देखा एज स्ट्रक्चर इज द नंबर ऑफ पीपल। देखो ये क्वेश्चन जहाँ लिखाई एज स्ट्रक्चर प्रकृत में आंसर होची एज स्ट्रक्चर आम देखा है डिफरेंट एज ग्रुप को शो करते जमी आम डिफरेंट एज ग्रुप थाए जमी आमर लेस देन 15 इयर्स हूँ गोटे एज ग्रुप 0 रु आम जो 1 रु 15 रु आमर 59 रू एबव ये जो एज ग्रुप सब डिफरेंट एज ग्रुप थाए आमर से एज ग्रुप को आमर शो करता है एज स्ट्रक्चर। किंतु सेकंड ऑप्शन रे दे देछि लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो सेमती पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जेतेबेले को आमे जदि एरियाटा जदि आज कंट्री नहीं जिबा किबा आज स्टेट जदि नहीं जिबा हुए तो ये भी आंसर हो जिबा। किंतु इन जनरल जदि आमे देखिबा ताहले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किंतु पर्टिकुलरली सेमती प्रकृत में कौन कनसीडर करहबनी जदि लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया गोटे स्टेट किंबा कंट्री नहीं जीव ताहले ऑप्शन सी भी हो पारे आंसर। किंतु प्रकृत आंसर होची ऑप्शन ए जदि देखिबा जनरली। क्वेश्चन नंबर 5 द माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउसहोल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी कंसिडर्स चिल्ड्रेन इन एलडीसी लोअर डेवलप्ड कंट्रीज आज। आम जो माइक्रो इकोनॉमिक हाउसहोल्ड थ्योरी अच्छी फर्टिलिटी से थ्योरी हिसाब से थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी आमर जो चिल्ड्रेन सब रही लोअर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप कंट्री कौ गुड्स हिसाब से कंसीडर करा जाए। देखो आमर जिते आम पढ़ू इवन कजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बा पॉपुलेशन ग्रोथ जो कथा कही था सही रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसी रोचे से गोटे एलडीसी एरिया लोअर डेवलप कंट्री बा अंडर डेवलप कंट्री बा आमर गोटे पुअर कंट्री केस आम नहीं जावा से समस्त कौन करते गोटे पुअर फैमिली सब गोटे चिल्ड्रेन को गोटे सोर्स ऑफ इनकम हिसाब रे यूज करा जाए जार माने से कंसीडर करते जार जिते पुओ झील थे तेजे चिल्ड्रेन अधिका थे सोर्स ऑफ अर्निंग से अधिका हम फ्यूचर रे। तो से हिसाब से कंसीडर करते तेणु कह जाए एज एन इन्वेस्टमेंट गुड्स। आमर चिल्ड्रेन मान को एलडीसी रे कंसीडर करा जाए एज एन इन्वेस्टमेंट गुड्स अर्थात से जेते प्रोडक्शन जेते अधिका है चिल्ड्रेन जेते अधिका है सोर्सेस ऑफ इनकम से हम अर्थात कंसीडर करा जाए एज इन्वेस्टमेंट गुड। फ्यूचर रे इनकम अर्निंग कैपेसिटीटा अधिका रहिबो। सेपरी 6 क्वेश्चन नंबर 6 द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जिते आम देखो टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ
children that would be born to a woman. तेणु आम जदि देखा तो टोटाल फर्टिलिटी रेट करेक्ट आंसर कौन है जड़े महिला ऑन एन एवरेज आमर ऑन एन एवरेज जो चाइल्ड बियरिंग एज जो थाए तार ऑन एन एवरेज केते चाइल्ड बियर करि पारंती ताको कहा जाय हमर टोटल फर्टिलिटी रेट ताको हम कहि थाउ दैट इज जो ऑप्शन सब देछि ता भितरु ऑप्शन 4 जदि देखिबे ते करेक्ट आंसर देछि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन इज लाइकली टू बियर इन हर लाइफ टाइम ऑन एन एवरेज केते हमर प्रोडक्शन होज पर वीमेन ताको जे टोटल फर्टिलिटी रेट Malthus predicted a global crisis involving question number 7 related to Malthus देखंतु Malthus predicted a global crisis involving Malthus का जो थ्योरी अछि से थ्योरी रो रिलेटेड क्वेश्चन ये जो ग्लोबल क्राइसिस हबो इन्वॉल्विंग क्यों रिलेटेड हबो ग्लोबल क्राइसिस जो हबो जोटा Malthus हम प्रेडिक्ट करले से रिलेटेड टू स्टार्वेशन रिलेटेड टू फूड क्राइसिस तनो एठी करेक्ट आंसर हबो स्टार्वेशन व्हिच इज रिलेटेड टू फूड शॉर्टेज ऑफ फूड और फूड क्राइसिस तबे क्वेश्चन नंबर 8 जदि देखिबा Malthus argued that the poor would always remain poor because जो Malthus का थ्योरी से Malthus का थ्योरी 3 ରୁ 4 टी क्वेश्चन बते आसे थिला Malthus argued that the poor would always remain poor because जो सब ऑप्शन देछि 4 टी ऑप्शन देछि ता जदि प्रकृत में Malthus थ्योरी देखिबे ता हेले रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन ही गोटे ऑप्शन रहउतला प्रथम ऑप्शन जोटा थिला से थ्योरी के जति के कन्फाइंड हेछि से हिसाब से जति देखिबा हमें ताहले आंसर टी फर्स्ट ऑप्शन ही हबो population growth tends to outturn growth of food production option A से पर क्वेश्चन नंबर 9 जदि देखिबे Malthus theory was that population Malthus theory was that population देखंतु Malthus theory हिसाब रे देखंतु जो चारिटी ऑप्शन देछि प्राय तो ये Malthus theory रो गोटे पर्टिकुलर सेंटेंस बा पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें कहि परिबा जोटी को जाउथला हमर जेतला हमर पॉपुलेशन टी जेतला बढ़े पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ ज्योमेट्रिकल रेट किंतु हमर जो फूड प्रोडक्शन से होतो से हमर इंक्रीज करे अरिथमेटिक रेट रे बा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताको को जाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जाय थाय तनो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर जोटी हमर पॉपुलेशन ता बढ़ु छोटे ज्योमेट्रिकली बा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रे किंतु फूड प्रोडक्शन बढ़े हमर अरिथमेटिकली बा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे से पर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखिबा देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 The Malthusian theory of population proved कौन प्रूफ करछि ना जहाँ सब ऑप्शन देछि देखंतु ता भितरु ऑप्शन एठी भी ऑप्शन बी ऑप्शन सी जदि देखिबे कंफ्यूजिंग तो ऑप्शन सी से तो जेबा द फूड आउटपुट दैट फूड आउटपुट वुड डिक्लाइन विथ पॉपुलेशन ग्रोथ जदि देखिबा माल्थुसियन थ्योरी को कंक्लूजन जहाँ आसुथला हमर फाइनली हमर जेतल पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक अधिक हे कि जीव जे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रे जीव तो रिजल्ट हम कौन ना शॉर्टेज ऑफ फूड हम जो स्टार्वेशन हम पूर्व क्वेश्चन जोटा थिला हमर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रे थिला से रीजन टा देखाउतला तो से रिलेटेड जदि दिबा देखिबा क्वेश्चन सी होची तार करेक्ट आंसर तो पार्शियली जदि देखिबा ऑप्शन बी पार्शियल हे पारे किंतु जदि दीटा भीतर कंपेयर करबा देन आई वुड लाइक टू प्रेफर ऑप्शन सी then question number 11 children have cost and benefit to parents and देखो children have cost and benefit to parents ये जो cost and benefit रहला parents को ये जो चारिटी ऑप्शन दला ता भीतर कोन हे परिबो cost and benefit कोन हबो एठी ना father and mother share this equally जो cost of benefit था ताको equally share करंती ना the impact on family income is always negative so they are viewed as consumer durable तांकर इम्पैक्ट चिल्ड्रन मानकर इम्पैक्ट फैमिली इनकम ऊपर थोड़ा नेगेटिव पड़े तन तांको ड्यूरेबल गुड्स हिसाब रे निया जाए ना देयर इज अ ट्रेड ऑफ टू पेरेंट्स बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन देखंत हम जे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करबे हम ट्रेड ऑफ केस देखू जेमति आपण माने ट्रेड ऑफ सुनिथिबे हमर लीजर और इनकम को नै कि गोटे ट्रेड ऑफ थाए हम केते लीजर नबा और केते काम करबा वर्क एंड लीजर जेमति गोटे ट्रेड ऑफ थाए ठीक से फिर गोटे ट्रेड ऑफ आसुची हमर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन हमें जदि क्वांटिटी देखिबा हुए तो हमें क्वालिटी जानि परिबानी रखि परिबानी जदि हमें क्वालिटी मेंटेन करबा को चाहिबा हमें अधिक क्वांटिटी मेंटेन करि परिबानी तो सब बेले हमर जदि देखिबा चिल्ड्रन मान को केस देखिबा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करबा देखिबा सब बेले क्वालिटेटिव का चिल्ड्रन केते बेले हिथांती जदि चिल्ड्रन को हमर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जेते बेले कम थांती तेनो हमर देयर इज अ ट्रेड ऑफ टू पेरेंट्स बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन
ता परवर्ती क्वेश्चन जे देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु बहुत सारा क्वेश्चन रे एमते लागु छै जेमते गोटे गोटे वर्ड प्रकृत रे शॉर्टेज अछि गोटे गोटे वर्ड कोठी छाडी दैछन क्वेश्चन कला बेले स्टेशनरी पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन इज अरे करेक्ट आंसर होछि जोठी ग्रोथ रेट प्रकृत रे 0 एठी ग्रोथ रेट रो कोनस वर्ड हिंदी आइनी क्वेश्चन रे स्टेशनरी पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन इज ऑप्शन दैट इज इंक्रीजिंग रेट ये तो हबनी केबे डिक्रीजिंग हबनी 100% तार किछि मीनिंग ए बाहर ने पॉपुलेशन इज 100% तेन प्रकृत रे आंसर होछि व्हेन ग्रोथ रेट इज 0 किंतु ग्रोथ रेट रो वर्ड ही एठी दिया है तेनु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 जदि देखिबा डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी स्टेट्स दैट एज ए कंट्री बिकम्स इंडस्ट्रियलाइज जेतबेले इनिशियल स्टेज रे गोटे कंट्री जेतबेले हमर सपोज डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप स्टेज को जाउछि बा गोटे कंट्री जेतबेले इंडस्ट्रियलाइज होछि ताले हमर बार्थ रेट और डेथ रेट रे कोन चेंजेस आस्ताय से क्वेश्चन हे पचारछि डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी हिसाब रे त हम जति डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी देखिबा हमर जेतबेले गोटे कंट्री डेवलप हुए बाय इंडस्ट्रियलाइज हुए से कौन करे ना फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को मूव करी थाए जेतबेले सेकंड स्टेज को मूव करी थाए हमर कोन हेताय ना हमर सेही टाइम रे जदि मेडिकल डेवलप हला अन्य किछ रीजन भी रहिला जोति पई हमर डेथ रेट ता हमर कोन हेताय ना कमी आस्ताय किंतु बार्थ रेट ता सहज रे कमेनी जेमति आपण मान जे चाहे इंडिया रे केस भी जदि देखि परिबे डेथ रेट बार्थ रेट जदि देखिबा ताले हमर डेथ रेट कमी गला किंतु बार्थ रेट जदि देखिबे एबे भी मोर देन 20 रहउची सब बेले बार्थ रेट किंतु डेथ रेट अराउंड 7% रहउची तेनु सब बेले जेतबेले हमर गोटे कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हेबा को आसे सब बेले डेथ रेट ता डिक्लाइन करे ता परे बार्थ रेट ता डिक्लाइन करबो तेनु आंसर हबो ऑप्शन ए So, 14 question number 14 in the theory of demographic transition the rate of growth of population is likely to increasing हमर जो स्टेजेस अछि सब से स्टेजेस भितरु जदि देखिबा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रो स्टेजेस ता भितरु जेतेबेले हमर देखिबा स्टेज 1 जदि देखिबा पीरियड 1 जहा लिखा है सेटे हाई बार्थ रेट हाई डेथ रेट थाई जोटी पॉपुलेशन बेसी राइज करबन कि फॉल करबन जेहेतु बार्थ रेट भी हाई अछि डेथ रेट भी हाई अछि जेति कि बढ़ु चंती सेति कि पुनी कमी जाउ चंती तेनु किछि फरक पड़िबनी पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन ता बढ़िबो केतेबेले ग्रोथ होबो केतेबेले ना जेतेबेले हम सेकंड पीरियड को आसबा सेकंड स्टेज जेतेबेले आसु से स्टेज रे कोन हेथाय ना हमर डेथ रेट ता कमी जाई थाए किंतु बार्थ रेट ता हाई थाए तो हमर डेथ रेट ता कम थाए बार्थ रेट किंतु अधिक थाए तो सेही टाइम रे जोटा को हम स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मध्ये को जे सेकंड स्टेज को सेटा हमर पॉपुलेशन सेही टाइम रे सबटो अधिका बढ़ी थाए तने एटा आंसर हबो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 जदि देखिबे व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बिकम्स ग्रेटर देन द अचीवेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन एज ए जहा देछि डायरेक्ट पॉपुलेशन ट्रैप रो डेफिनेशन ता दे देछि व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बिकम्स ग्रेटर देन द अचीवेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जेतबे हमर पॉपुलेशन ग्रोथ ता इकोनॉमी रो अचीवेबल ग्रोथ रेट थ्रू अधिक आ जाय ताको हम सेतबेला कहिताउ से सिचुएशन को इकोनॉमिक ट्रैप सॉरी पॉपुलेशन ट्रैप बोली ताको हम कहिताउ क्वेश्चन नंबर 16 जदि देखिबा as migration takes place the per capita income of the workers हम जेतबेला माइग्रेशन केस असे हैरी स्टोडर मॉडल रिलेटेड क्वेश्चन ये माइग्रेशन केस जेतबेला असे त कोन हेता ना जेतबेला मूव करि थांती हमर गोटे प्लेस रो गोटे प्लेस को लोग मूव करि थांती इन सर्च ऑफ जॉब जेतबेला जाई थांती कि तेतबेला कंटीन्यूअसली तांका इनकम ता बढ़ी थाए किछटा हुए तो abnormal सिचुएशन भी देखा दे पारे किंतु अकॉर्डिंग टू थ्योरी जहा कहूची नॉर्मली हमर इनकम ता राइज करि थाए जेतबेला हमर माइग्रेशन हेई थाए कोरोना वायरस इज अ डिफरेंट केस ए केस रे इनकम फास्ट बॉडी की तापरे कोई तो कमी थाई पारे ड्यू टू रिवर्स माइग्रेशन किंतु इन जनरल जदि देखिबा थ्योरी जदि देखिबा ताले कहि थाए राइजेस कंटीन्यूअसली ऑप्शन डी हबा आंसर 17 according to Aristotle creating urban jobs by expanding industrial output हम जदि इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाइबा अर्बन जॉब क्रिएट करबा पई तापर देखो जो सब ऑप्शन देछि creating urban job by expanding industrial output is insufficient for solving the urban unemployment problem हमें जेते इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाइले बे हमर जेति के अर्बन रे हमर जेति की जेतु ये रिलेटेड टू माइग्रेशन कांसेप्ट रहउछि हमर रूरल रो जेते लोक अर्बन को जाउचंती समस्त को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दबा बा देई पारिबा नाही बा
देवा संभव नुह से केस रे कौन होता है आम जिते इंडस्ट्रियल आउटपुट डेवलप कले भी आमर से जो जी आम क्रिएट होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 जदि देखिए इन द हारिस्टोटार मॉडल एंड इक्विलिब्रियम द एक्सपेक्टेड अर्बन वेज रेट विल बी आमर हारिस्टोटार मॉडल को जदि आपण देखिए ताहले एक्सपेक्टेड अर्बन वेज सब बेले फाइनली कौन हो जाए ना इक्वल टू एक्सपेक्टेड रूरल वेज रेट हो जाए तेणु ये आंसर हो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 जदि देखिए डुअल इकोनॉमीज आर कंट्रीज विथ डबल capital labor the first option is in second with a modern manufacturing sector and as well as traditional agriculture sector ये हम correct answer है भाई option B टी dual economy जेतले को जाए तले दुईटी सेक्टर देखा जाए थे modern sector भी देखा जाए थे और traditional sector भी देखा जाए थे। 20 question number 20 who formulated the theory of circular causation देखो circular causation बा circular cumulative causation गुनार मिडाल देइतले तापर जहा लिखा है से circular causation रा definition लिखा है। 21 question number with which of the following kind of dualism is Hegel particularly associated हमारा जेते प्रकार dualism अछि social dualism technological dualism हमारा financial dualism geographical dualism international dualism जा सब अछि समस्त गोटे गोटे पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड अछंती गोटे गोटे टर्म सहित जेमति सोशल सहित बोएक थिले फाइनेंशियल सहित हमारा मीन थिले तो एई जो क्वेश्चन ता पड़ी पर्टिकुलरली हेगेन थिले हमारा टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म आंसर हम ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म हेगेन हमरे देथिले कि ना हेगेन्स देथिले। क्वेश्चन नंबर 22 जदि देखिबे अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेड यूज हाइपोथेसिस आज इकोनॉमी डेवलप देखो तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस जते बेले होची यू रो ऑपोजिट इन्वर्ट शेप रहउची अर्थात प्रथमे राइज करची तापरे फॉल करची तेणु ये कौन हो ना इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस जोटा हमर सेटा शो करे इनइक्वालिटी टा शो करे जते बेले कंट्री राइज करे ग्रो करे इनिशियली सेते बेले इनइक्वालिटी टा राइज करे किंतु लैटर परवर्ती समय रे इनइक्वालिटी टा फॉल करथाय तो सेते बेले शेप टा हो जाय थाय इन्वर्टेड यू शेप। से परि क्वेश्चन नंबर 23 जदि देखिबे आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस इनकम इनइक्वालिटी से ए जो क्वेश्चन नंबर 22 23 24 सब इंटर रिलेटेड केवल कुजनेट हाइपोथेसिस रो आछे तीनटी जाको क्वेश्चन देखंतु 23 इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू फॉलो से सेम क्वेश्चन जेते बेले हमर इकोनॉमी टा डेवलप करे कोन हुए इनइक्वालिटी फर्स्ट राइज करिथा देन फॉल करिथा तनो ता शेप टा आसे थाय इन्वर्टेड यू शेप। क्वेश्चन नंबर 24 भी से सेम क्वेश्चन the inverted U hypothesis of development is put forward by किए देथिले हमें कुजनेट हाइपोथेसिस कहिताउ अब देथिले कि ना सिमोन कुजनेट देथिले कुजनेट हाइपोथेसिस मते कह जाय। क्वेश्चन नंबर 25 जे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एठी हमर दबा कथा जो राइट सिंबल टा दबा कथा दबा को भूली हिची एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जदि देखिबे तार मीनिंग टा कोन आसीबो जो चारोटी ऑप्शन अछि ता भितर फर्स्ट होछि adversely affect इकोनॉमिक ग्रोथ एतो केबे हबनी आ सेकंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्ड होछि एक्सोबेट्स पॉवर्टी नन ऑफ द अबव। तो देखिबे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जोटा करा जाय से कोन करे ना हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करिथाय तेनो एठी ऑप्शन बी 25 रो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर 25 ऑप्शन बी प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 many environmental resources are public goods which are characterized by देखो तो हमर जते एनवायरमेंटल गुड्स केस आसुची बा पब्लिक गुड केस आसुची पब्लिक गुड रो जहा कैरेक्टरिस्टिक्स थाए से दुईटी जा होची गोटे होची नॉन राइवल आ गोटे होची नॉन एक्सक्लूडेबल। क्वेश्चन नंबर 27 एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम स्टील प्लांट आर एग्जांपल हमर जहा सब ये देला से सब जिंस हले हमर एडवर्सली अफेक्ट करे सोसाइटी को तेनो से सब होचे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हमर थर्ड पार्टी इफेक्ट बस स्पिल ओवर इफेक्ट हम जाको कहतो से सब होची एक्सटर्नलिटी एवं ये सब नेगेटिवली अफेक्ट करत पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहै छै। 28 प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड ये होची पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन डायरेक्ट पूरा डेफिनेशन टी पड़ছে सस्टेनेबल डेवलपमेंट ता परवर्ती क्वेश्चन भी इंटर रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 29 सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन टा किए देइथिले पडिछि प्रथम जहा देइछि 28 सी हला डेफिनेशन 29 रे पचारछि सेही डेफिनेशन टा किए देइथिले ताको ब्रॉडलैंड कमीशन देइथिले तनो
ऑप्शन ए हवा तार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच जेतबेला ग्रीन हाउस कांसेप्ट देखुचे ग्रीन हाउस कांसेप्ट देखो जहाँ ऑप्शन सब देछि गोटे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देछि आ गोटे ग्लोब वाटर पोल्यूशन देछि पोल्यूशन रिलेटेड आ गोटे देछि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो ये आंसर हवा कोठा ना ऑप्शन सी हवा द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑप्शन सी हवा आंसर क्वेश्चन 30 31 जदि देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल चेंज इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज रो इफेक्ट ये पड़ी क्लाइमेट चेंज रो इफेक्ट और ग्लोबल इफेक्ट जदि देखिबे जो चारिटी ऑप्शन अछि ता भीतर पड़ी कोटा नंबर सी लेवल टा जोटा सेटा राइज हबार लागि छि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑप्शन ए हबा आंसर 32 अर्बन डेवलपमेंट कैन देखो जो ऑप्शन अछि इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड ना न्यूट्रलाइज द रिस्क और मैग्निफाई द रिस्क तो आंसर हबा कोन ना अर्बन डेवलपमेंट इट कैन मैग्निफाई द रिस्क ऑफ environmental hazard option C होगा correct answer 33 जदि देखिबे resources which need to be conserved before they become depleted are जोटा हमरो resources that which need to be conserved before they become depleted जेटा सरी जिबा पूर्व हमको संरक्षण करबा पड़छ से होचे नॉन रिन्यूएबल resources the main domestic sources of saving in LD से lower developed country जदि देखिबा तार main sources of saving होची हमर तांकर saving of household saving तांकर main source of saving थाए lower developed country रे question number 35 which of the following is characteristics of foreign investment रो जति characteristics देछि जहा जहा देछि सब ऑप्शन देछि देखो तापर foreign investment रो गोटे थाए हमर FDI गोटे थाए गोटे FPI है foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो जेतिक ऑप्शन देछि चारिटी ता भीतर गोटी एफपीआई रो देछि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी रे देछि एठी जे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से छोटे फॉरेन इन्वेस्टमेंट गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 36 जदि देखिबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ जहा सब देछि ऑप्शन फॉरेन असिस्टेंट तीनोटी एक असिस्टेंट देछि व्हिच इज a foreign capital option D have correct answer FDI is a foreign capital ता परवर्ती क्वेश्चन नंबर 37 जा देछि aid or ODA official development assistance include देखो official development assistance जा include करते थे development का grant सब include करे और loan with 25% grant element ताको भी include करे आउ जो तीटी देखंतु जे सब ऑप्शन देछि सबटे फर्स्ट और सेकंड अछि तेनो ए दुईटा सब बेले ठीक सेतरे डाउट किछ नाही को डाउट रहला थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जहा देछि मिलिटरी असिस्टेंस और टेक्निकल कोऑपरेशन ता टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्निकल कोऑपरेशन ता इंक्लूड हेई थाए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस रे किनु मिलिटरी असिस्टेंस इंक्लूड हेई न थाए तेनो 1 3 1 2 4 1 2 4 कोठी देछि ना ऑप्शन सी रे अछि 1 2 4 एपरि प्रोजेक्ट एड जदि देखबा ये ओटे देखन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन प्रोजेक्ट एड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट एड जदि देखबा हम जते प्रकार एड अछि ता भीतर प्रोजेक्ट एड somehow related to tied एड आल्सो tied एड सहित हमर किछि रिलेट रहउचे और प्रोजेक्ट एड थाय सब ओटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पाइ थाय स्पेसिफिक पर्पस पाइ थाय प्रोजेक्ट एड तनु जनरल पर्पस होबनी केबे जनरल पर्पस होबनी प्लस ऑन टाइड केबे होबनी ये पर्टिकुलर पर्पस पाइ थाय तनु ऑन टाइड होबनी कि जनरल पर्पस होबनी आउ दुईटा ऑप्शन रहला नेट फ्लो ऑफ कैपिटल आउट होची टाइड एड समहाउ इट इज रिलेटेड टू टाइड एड बट नॉट फुल्ली कंप्लीटली टाइड एड ऑर्डर आसुनी तो गोटे ही ऑप्शन रहउची नेट फ्लो ऑफ कैपिटल तेनु टाइड एड और नेट फ्लो ऑफ कैपिटल भितर गोटे किछ आंसर देई पारंते किंतु नेट फ्लो टाइड एड सहित पार्शियली कनेक्शन अछि प्रोजेक्ट एड रो क्वेश्चन नंबर 39 जदि देखिबो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट्स हमर जेतबले टैक्स जेतबले हमर चेंज हुए टैक्स रो रेट जहा चेंज हुए किछि लेखाइ नि डायरेक्ट के इनडायरेक्ट किछि लेखाइ नि टैक्स को टैक्स इन जनरल जेतबले टैक्स चेंज हुए रेट ऑफ टैक्स तो डिस्पोजेबल इनकम ऑटोमेटिकली चेंज हो काहे कि हमर डायरेक्ट टैक्स चेंज हले डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो इनकम चेंज हले हमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज हो आउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी सब इंटर रिलेटेड कांसेप्ट थाय तेनो ऑटोमेटिकली आंसर हो एठी ऑल द अबव क्वेश्चन नंबर 40 जदि देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज हमर इनइक्वालिटी टा को हम जदि कमेबा को चाहछे ताले कोन करा जिवो ना इनकम टैक्स को हमें प्रोपोर्शनल करबा ना हाईली प्रोग्रेसिव करबा ना हाईली रिग्रेसिव करबा ना मॉडरेट टैक्सेशन पॉलिसी करबा
देखो प्रोपोर्शनल अर्थ समस्त समान टैक्स देवे समान परसेंटेज देवे जार इनकम 1 crore सी भी 10% दबो जार इनकम 1 lakh सी भी 10% दबो समस्त समान परसेंट देले तो प्रोपोर्शनल को जाए हाईली प्रोग्रेसिव मीन्स जार इनकम अधिका से अधिका परसेंट टैक्स दबो जोटा आमर इनकम टैक्स जोटा तार आमर जोटा चलछि कंट्री रे सेला प्रोग्रेसिव अर्थात जने जदि अधिका इनकम 10 लाख अधिका इनकम ता टैक्स रेट अधिका जने 10 लाख रु कम इनकम ता टैक्स रेट टिके कम जे 5 लाख रु कम इनकम टैक्स रेट आउ टिके कम जे 2.5 लाख रु कम से जमा टैक्स दोनी तो ये भले जो टैक्स सिस्टम मीन्स जार जिते अधिका इनकम से तार जो परसेंटेज हिसाब रे ताठो अधिका टैक्स कलेक्शन करा जाए तो कहले प्रोग्रेसिव टैक्स और से टैक्स कौन करे ना हमर इनइक्वालिटी कम करे हेल्प करे तो ये करेक्ट आंसर है हाईली प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स 41 टैक्सेशन पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय देखंतु टैक्सेशन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करिवो by providing tax concession गोटे होचे हम टैक्स कंसेशन दे परिबा हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री को दे परिबा इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी ऑल सेक्टर पे सब यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी हे पारेनी सेक्टर वाइज पॉलिसी टा डिफर करे इंपोजिंग हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन नॉन एसेंशियल कमोडिटीज ऑन नॉन एसेंशियल कमोडिटी ऊपर टैक्स हे पारे किंतु जदि देखिबा टैक्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस करि परिबा हमर टैक्स कंसेशन दे परिबा जेहेतु आमर मल्टीपल ऑप्शन किसी आमर चॉइस नाही एठी गोटे ही चॉइस नबाक पड़िबो तेणु आमे टैक्स कंसेशन सहित जिबा 42 क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट आर द implication of सिंगल प्रेमिस हाइपोथेसिस सिंगल प्रेमिस हाइपोथेसिस रे जदि implication देखबा ताले कोन हबो ना सिंगल प्रेमिस हाइपोथेसिस हिसाब रे प्राइसेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटी डिक्लाइन रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी ओवर द लॉन्ग रन आमर सिंगल प्रेमिस हाइपोथेसिस हिसाब रे गोटे जेतबे हमर इंटरनेशनल ट्रेड हे बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज भीतर हुए ताले सब बळे गोटे डेवलपिंग कंट्री ऑलवेज रिमेन इन ओर सिचुएशन इन कंपैरिजन टू ए डेवलप्ड कंट्री बा हम जा कह सेकुलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कहू तेनु जेतबे सिंगल प्रेमिस रे इंप्लिकेशन कोन आस्तेला ना जेतो हमर डेवलपिंग कंट्री साधारणतः हमर रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करिथांती किंतु डेवलप कंट्री सब हमर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करिथांते एंड ओवर टाइम पीरियड इन द लॉन्ग रन कोन होय ना सब एग्रीकल्चरल कमोडिटी रो प्राइस टा कोन करथिने हमरा फॉल हे थाय इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तेन सब बेले हमरा टर्म्स ऑफ ट्रेड जहा थाय से डिटोरिएट हुए कहारो ना गोटे डेवलपिंग कंट्रीज सो डेवलपिंग कंट्री सब गोटे ओर सिचुएशन रे रही थाय तो सेही हिसाब रे हम जदी इंप्लिकेशन देखिबा सिंगल प्रेमिस हाइपोथेसिस रे ताले ऑप्शन सी हबो तार करेक्ट आंसर द प्राइसेस ऑफ primary commodity decline relative to the prices of manufactured commodity over the long run. Question number 43. Which of the following is an important conduit for transmission of gains of international trade from developed country to developing country? देखो मतलब जेतबेले एटी जो वार्ड टी अछि conduit means channel for transmission of gains from international gains of international trade from developed country to developing and both export import दुईटा जाक इंक्लूड हम करि परिबे किंतु से बेले ऑप्शन ही देनी तनो हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड नै परिबा टर्म्स ऑफ ट्रेड ये इंक्लूड करे हमर जो रेट रे हमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जाय हमर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट प्राइस बाय इंपोर्ट प्राइस हिसाब रे कैलकुलेट करा जाय तो ताको नै परिबा जे ऑप्शन जेहेतु बोथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोठी भी देनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देछि किंतु एक्सपोर्ट इंपोर्ट जॉइंटली देनी कोठी सो टर्म्स ऑफ ट्रेड के नै परिबा टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट करे बोथ एक्सपोर्ट को इंपोर्ट Question number 44 import substitution implies that import substitution means हमर जे सब कमोडिटी हम इंपोर्ट करूथिले तार सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हम जदी हम ओन कंट्री रे प्रोडक्शन करिवे ताको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहै जाय थाय तनो ऑप्शन एठी बी देछि से ना प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विद इन द कंट्री सेपरी 45 जदी देखबान इंपोर्ट कोटा माने कोन होछि कोटा माने हला फिक्स गोटे लिमिट जेमति हमर ओटे रहउछि हमर रिजर्वेशन कोटा जो अछि जदी आपण मानते जानथिबे एससी कोटा एसटी कोटा हमर फिक्स अछि 80% एससी रहबे 80% एसटी रहबे एतिके ओबीसी रहबे एतिके जनरल रहबे तो फिक्स गोटे लिमिट थाय कोटा तो इंपोर्ट कोटा कोन हमर जदी इंपोर्ट कोटा हला हम जते बेला फॉरेन कंट्री रे इंपोर्ट करछु गोटे प्रोडक्ट तो हम केते क्वांटिटी इंपोर्ट करिबा तार गोटे रिस्ट्रिक्शन जते बेला हम फिक्स करू ताको कहै इंपोर्ट कोटा अर्थात सपोज हमें गोटे पर्टिकुलर मोबाइल सेट आनुचे
तो चाइना रु ताले चाइना रो जो मोबाइल सेट आनुचे पर ईयर सपोज आमे इंपोर्ट कोटा फिक्स कले 1 लाख अर्थात 1 लाख रो अधिका पीस आमे आनिबानी चाइना रो मैक्सिमम आसीबो केते ना 1 लाख आसीबो सेही परि जे कोनोसी कमोडिटी जे कोनोसी कंट्री रो आसी जदि इंपोर्ट कोटा हमर ता ऊपर इम्पोज कराला ताले गोटे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हला इंपोर्ट कोटा केते क्वांटिटी आसीबो से फिक्स करे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन से 1000 हो कि लाख रे हो कि करोड़ रे हो जहा आसीबो ताको फिक्स करा जाए गोटे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हला इंपोर्ट कोटा तो एठी देखिबा यदि कोन लीगल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड फॉर ईयर प्रति वर्ष गोटे कमोडिटी केते यूनिट रे आसी परिबो ता ऊपर गोटे रेस्ट्रिक्शन थाए चले इंपोर्ट कोटा ता परवर्ती क्वेश्चन नंबर 46 तारीफ तारीफ जदि देखिबे तारीफ होची कोन प्रकृतर तारीफ जदि मीनिंग जदि देखिबे तारीफ रो ताले तारीफ इज ए टैक्स it may be imposed on imported item or on exported item export import both ऊपर impose करा जाय पारे किंतु बेसी पॉपुलर होची इंपोर्टेड तारीफ तेनु बहुत सारा पिला तारीफ है तो लिखि देथिबे टैक्स ऑन इंपोर्ट ओनली किंतु टैक्स जो तारीफ टा इंपोज करा जाय एज अ टैक्स रो नाटा होची तारीफ एठी जो तारीफ जो कहूँ सी है आमर गोटे जो इंपोर्टेड आइटम हो कि एक्सपोर्टेड आइटम उपर आम जो टैक्सटा बसैले ताको आम तारीफ कही था आउ तारीफटा बेसी पॉपुलर इन केस ऑफ इंपोर्ट आइटम कहीं एक्सपोर्ट आइटम उपर प्रायतः को कंट्री बसाते टैक्स तेणु इंपोर्ट आइटम उपर बसाते तेणु बेसी पॉपुलर है इंपोर्ट तारीफ बा टैक्स ऑन इंपोर्ट ओनली किंतु जदि देखिबा प्रकृत रे तारीफ इंपोर्ट उपरे भी बसे एक्सपोर्ट उपरे भी बसे तेणु आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किंतु प्रकृत रे आंसर से कौन देबे जानिनु किंतु एक्सपोर्ट उपरे भी बसे इंपोर्ट उपरे भी बसे आ बेसी पॉपुलर किंतु होची इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 47 जदि देखिबा ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन जहाला हमरो ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण जो ओडिया पढ़ी ग्लोबलाइजेशन जो हम कह ग्लोबलाइजेशन कहार चेंजेस है लिविंग स्ट्रक्चर कहार इंप्रूव होती देखा ताले सी हूँ आम बेसी है डेवलपिंग कंट्री जी रही सी इजिली मूव कर गोटे कंट्री रू गोटे कंट्री को इजिली बिजनेस बढ़े पारे तो सब अधिका जी फायदे रही सी डेवलपिंग कंट्रीज आमर पीपुल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और वर्कर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से क्वेश्चन नंबर 48 जे देखिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेवर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जते प्रकार में जो डेवलपमेंट जो इन्फ्लेशन रहिला हमर ता भितर गोटे होचे क्रीपिंग इन्फ्लेशन रोचे आ गोटे रोचे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन तापर रनिंग इन्फ्लेशन तापर हाइपर इन्फ्लेशन क्रीपिंग हला सबटु कम तापर रनिंग वॉकिंग ता ताठो अधिका रनिंग ता हमर ताठो अधिका 10 to 20% हला रनिंग को जे मोर देन 20 हला ताको हाइपर इन्फ्लेशन को जे देन क्रीपिंग रोज हम 2 to 3% इन्फ्लेशन रेट जेते रहे हम तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन को आ सबटु बेस्ट होची गोटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होची क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2 to 3% भीतर रही था इन्फ्लेशन रेट जेते ताको क्रीपिंग इन्फ्लेशन को जाए देन क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन strain on the liberalization of foreign investment and foreign trade जदि देखिबा foreign investment और foreign trade related जदि देखिबा हमर ऑर्गेनाइजेशन देखिबा सी होचे हमर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जाको हम कहथे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a characteristic feature of globalization then globalization जो कोटा फीचर नो ग्लोबलाइजेशन हमर कोन हेतले इट abolition of quantitative restriction disinvestment of public sector undertaking, adoption of free trade policy, and abolition of restriction on movement of goods, capital between home country and the rest of the world. तो ग्लोबलाइजेशन जितबले हितला हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन टाइम पीरियड रे कोन हितला ना सब रेस्ट्रिक्शन प्रायतः हटि जाइतला तनो इजीली मूव होई परला कैपिटल गुड्स एबे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हम ग्लोबलाइजेशन केस रे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जति कोई हमरो कमा हे जाइतला एबोल्यूशन हेतले पूरा कमाई जाइतला एवोल्यूशन माने किछि नथिला क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी जेतबे किछि रेस्ट्रिक्शन नथाय जे केस को कहै फ्री ट्रेड पॉलिसी को जाय तेनु एठी आंसर हबो कोन ना डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जे सहित ग्लोबलाइजेशन किछि सेमति रिलेटेड नथिला अन्य तीनटी सहित रिलेशन अछि अन्य तीनटी इंटर रिलेटेड ए सी डी तीनटी जाको होछि रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी 1 A C D so here the answer is option B disinvestment of public sector undertaking so ये थला 50 टा क्वेश्चन आ भीतर किछि क्वेश्चन निश्चित भाव रे 2-3 क्वेश्चन थिला जे
आंसर कन्फ्यूजिंग थिला किछु क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थिला किंतु ए स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन ही आसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे आटो बेले बेले टॉप भी आसी थाए मोस्ट प्रोबेबली ए भलिया स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन रहिबो निश्चित भाव ए क्वेश्चन आ इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आ जहाँ सब एग्जाम है से क्वेश्चन गुड को निश्चित भाव प्रैक्टिस कर दियंतु से ए भली क्वेश्चन किछि आसी पारे पीजी एंट्रेंस रे सो होप फॉर द बेस्ट थैंक यू